अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं और कानून और संविधान के दायरे से मैं ये पूछता हूं कि जब आज देश के अंदर इतना बड़ा पुल हादसा हो गया, उसकी जांच आपने नहीं करवाई अब तक, ठीक है ना। जांच पता नहीं, जांच के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आप प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी अकेले नॉमिनेशन का फॉर्म भर के दिखा दें कि नॉमिनेशन का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अरे डिग्री, मोदी जी सामने आकर डिग्री दिखाई एक बार। देश को डलहौजी ने नहीं बांटा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, उतना इस देश को, इस देश की गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बांट दिया। और मोदी से सवाल कर लो, अनभक्त पॉपकॉर्न की तरह। प्रधानमंत्री 300+ का बहुमत लेके बैठे हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूँ पूरे देश के अंदर से, सिर्फ इस कमेंट बॉक्स के अंदर 20 स्कूलों का नाम डाल दें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में बने हो। खुला चैलेंज है कब से, जैसे विकास हो ही रहा है ना, तो वो हो ही रहा है। पता नहीं विकास कब होगा और कब हम विकास का मुंह देखेंगे। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। शास्त्री ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि मैं आपके देश का गेहूं बंद कर दूंगा। शास्त्री जी कहते हैं कर दो बंद। शास्त्री जी नारा देते हैं जय जवान जय किसान का नारा। आप कहते हैं कि देश की इज्जत नहीं थी। चुनाव और लगातार सर्वे आ रहे, मोदी जी पहले नंबर पर हैं। भाई मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, जिन चैनलों को नरेंद्र मोदी जी उनके घर का कच्चा चलाते हैं, उनके घर का चूल्हा जलवाती है बीजेपी, वो चैनल मोदी जी के विरोध में दिखा देंगे क्या? अच्छा। ये आप मुझे बताइए। हमारा फेसबुक से लेकर तमाम चीजें बंद कर दी जाती हैं। आज आप एक बात मुझे बताइए, क्या हमें नजर नहीं आ रहा है कि भाई जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर जो बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं, उनके तो भाई रीचेज बहुत अपर जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के विरोध में दिखाते हैं या तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जा रहा है या सोशल मीडिया पर उनको जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या कानूनन अपराध है? क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना जुर्म है? एक बात आप मुझे बताइए। अरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें गाली देते हैं। अरे आपको गाली कौन देता है? एक वीडियो दिखाइए, अगर कहीं प्रधानमंत्री को कोई गाली देते हुए नजर आए तो हम खुद बोलेंगे प्रधानमंत्री मेरे देश के भी हैं, और मैं अगर अपने प्रधानमंत्री को गाली दूंगा तो इससे मेरे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मेरे देश की जो इज्जत है वो खराब होगी। तो मैं अपने देश की इज्जत नहीं खराब कर सकता। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं और कानून और संविधान के दायरे से मैं ये पूछता हूं कि जब आज देश के अंदर इतना बड़ा पुल हादसा हो गया, उसकी जांच आपने नहीं करवाई अब तक, ठीक है ना। जांच पता नहीं, जांच के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आप मुझे बताइए। एक बेटी के साथ देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा उसके साथ घटना घटित हुई, आप वहां विदेश में जा रहे हैं, कहीं पे आप टोपी लगा लेते हैं, कहीं पे आप हेलीकॉप्टर में। अरे आप प्रधानमंत्री वाले गुण नहीं है आप में। आप हेलीकॉप्टर से जनता को पागल बनाते हैं। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में हम भी बैठे हैं, प्लेन में, ठीक है ना। प्लेन की खिड़की से क्या दिखता है? प्रधानमंत्री जी की कभी वीडियो वायरल होती है कि वो यूं करके हाथ हिला रहे हैं। अरे जनता को क्या दिख रहा है? या जनता आपको हाथ हिला रही है? कैसी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी जनता को जो है वो पागल समझते हैं। नकली स्कूल बनवाते हैं। आपने देखा खिड़की वहां पर ड्राइंग करवाई जाती है। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, वो डेमो का नाम बाद में दिया गया, ठीक है ना। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर बंद करने के बाद में सवाल का जवाब नहीं दे पाते, आज मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना मदद के नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकते। प्रधानमंत्री तो बन गए, गारंटी दे लीजिए। प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी अकेले नॉमिनेशन का फॉर्म भर के दिखा दें कि नॉमिनेशन का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अरे डिग्री, मोदी जी सामने आकर डिग्री दिखाई एक बार भी। टेलीप्रॉम्प्टर पे भी अगर पढ़ते हैं तो देख मेरी बात तो सुनिए। देख के पढ़ने में और नॉमिनेशन का फॉर्म भरने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। कभी भरा है अपने नॉमिनेशन का फॉर्म? है एडवोकेट्स लेकर जाते हैं लोग नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के लिए। नहीं, मैं आपको तो कभी देखा है नॉमिनेशन का फॉर्म? कभी देखा है? चुनाव ही नहीं लड़ा तो देखेंगे कहां से? क्यों ऑनलाइन अवेलेबल होता है नॉमिनेशन का फॉर्म? कैसी बात कर रही हैं आप? ऑनलाइन अवेलेबल है। यूं कहिए कि आप भी पढ़ती नहीं है और आधा अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ पर खाली ये भोंपू लेकर आ जाती हैं। ये भोंपू इस देश में आदि दंगे की बजाय, अगर हिंदू को मुसलमान से किसी ने अलग किया है तो इस भोंपू ने, जितना इस देश को डलहौजी ने नहीं बांटा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, उतना इस देश को, इस देश की गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बांट दिया। और मोदी से सवाल कर लो, अनभक्त पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री हमारा है, सवाल आप उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आपको इतनी तकलीफ है तो आप हट जाइए कुर्सी से। अब प्रधानमंत्री गालियां भी तोल के लेते हैं। मेरे साथ तराजू में तोलते होंगे, ये 2.5 किलो हो गए, 2 किलो का बात। उन्होंने कहा पूरा, आप पहले पूरा जी आप सुना दीजिए। मैं नहीं सुनता ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दीजिए। अगर गालियां मिलती है तो उनसे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, तो आप एक बात मुझे नहीं, आप एक बात मुझे, आप गाली वाले काम भी क्यों करते हैं? आप मेरे को सिर्फ ज्यादा नहीं मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनुभक्त नेताओं को खुला चैलेंज, 20 ऐसे विद्यालयों का नाम आप पूरे देश के अंदर, आज प्रधानमंत्री 300+ का बहुमत लेके बैठे हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूं पूरे देश के अंदर से, सिर्फ इस कमेंट बॉक्स के अंदर 20 स्कूलों का नाम डाल दें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में बने हो। खुला चैलेंज दिखा देते हैं आपको, गूगल पे भी दिखा देते हैं। चलिए आपने अगर ये बात करी है तो
भाजपा सरकार के राज में जो 20 स्कूल बने हो वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि बने आप हैं एम्स कितने। की बात करते तो गूगल पे सर्च करके देखिए, एम्स के नाम भी आ रहे हैं। अरे भैया इनका एम्स बन ही रहा है कब से, जैसे विकास हो ही रहा है ना तो वो हो ही रहा है, पता नहीं विकास कब होगा और कब हम विकास का मुंह देखेंगे। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये आपने सिर्फ तो केवल एजेंडा सेट कर रखा है, मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध बस। तो आप एक बात मुझे ये बताइए, मैं सवाल किससे करूं, बुलेट ट्रेन का वादा किसने किया था ये बताइए मुझे। बुलेट ट्रेन का वादा, अरे मेरी बात तो सुन, वंदे भारत ले आए और मौका दीजिए तो बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। एक बात आप मुझे बताइए, बुलेट ट्रेन का वादा किसने किया था? आप आज इनके सवाल का जवाब देता हूँ, ये स्कूल बाद में दिखाऊंगा, ये तो अंधभक्तों के लिए, ये अंधभक्तों के लिए ये काम। बताएं, आज आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताइए बुलेट ट्रेन का वादा हमसे कौन करके गया था? अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आया था यहाँ कहने के लिए बुलेट ट्रेन मैं दूंगा आपको, मेरे को सरकार बनाऊंगा। एकदम थोड़ी ना बन जाए, हल्के सुन हल्के काम होते हैं, लीजिए, टाइम सुन लगता लीजिए, है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने किया था देश की जनता से ये बताइए आप 10 मुझे। लाख दे दिए ना रोजगार। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ये देखिए, फिर वही बात हो रही है यहाँ पर, नहीं बात हो रही है रामायण की, ये उठाकर ला रही है महाभारत। अरे बात का जवाब तो दीजिए, ये 2 करोड़ रोजगार का वादा तो किसने 10 किया लाख था? तो दे रहे ना। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? 2000 रुपए दे रहे, 2000 रुपए दे रहे किसान। भाई सुन लीजिए, मतलब किसान पहले 1000 कमाता था, अब 2000 दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ 2000 में आपका घर खर्च चलता जाएगा? मोदी जी से मैं ये कहता हूँ, मोदी जी, अरे मोदी जी तो हेलीकॉप्टर में, मोदी जी अगर 2000 इतनी बड़ी रकम है तो एक काम करिए, सांसदों की सबकी पेंशन 2000 रुपए कर दीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, गुजरात की जनता खुश है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गुजरात बात को मत घुमाइए, बात का जवाब दीजिए। अगर 2000 रुपए किसान हुक्का फूकता अपने हुक्के में डालकर, पता है आपको? ठीक है, अब आप जो बात कर रहे हैं 2000 रुपए की किसान को, और वो भी सब किसानों के पास नहीं बचे। सुनिए, हाँ पहले तो ये देख भूखा नंगा था, बहुत बढ़िया। पहले तो पीपल के पत्ते बांध के घूमती थी आप, ये पत्रकार आपके कैमरामैन ये पीपल के पत्ते में घूमते होंगे, है ना। उसके बाद एक महापुरुष ने अवतार लिया जिसका नाम था नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अवतार लिया उस अवतार ने। हाँ, तो अवतार है तो हमारी भाई भगवान को तो जान लेने का भी हक है। तो मोदी जी हमें हिंदू मुसलमान में क्यों लड़ा रहे हो? एक बार हमारी छाती के अंदर आप पाइप डालो और पाइप डाल के आप हमारी एक बारी में जान कर सारा खून निकाल लो। नहीं, आप एक बात मुझे, फिर देश ने अवतार लिया, मोदी जी ने अवतार लेने के बाद आपको जो है, आपके जो कैमरामैन है ये पीपल के पत्ते में घुमा करता था, इनको पैंट दिलाई होगी मोदी जी ने, इनको स्कूल में पढ़ाया, इनको जर्नलिज्म का कोर्स कराया। मेरे को लगता है आप भी 2014 के बाद ही पैदा हुई हैं, मैं तो 2014 से पहले पैदा हो चुका हूँ, आप लोग 2014 के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने अवतार लिया तो उन्हीं अवतार से आपको जन्मा होगा मोदी जी ने। भारत का पहचान बनी है। अच्छा, पहले तो भारत देश को कोई जानता ही नहीं था, वो फिर एक बार इज्जत नहीं थी ना। अच्छा, इज्जत ही नहीं थी। वो एक भारत देश का व्यक्ति जिसने कराची तक पाकिस्तान को खदेड़ दिया, वो लाल बहादुर शास्त्री, आप कहते हैं भारत देश की इज्जत नहीं थी? शुक्रिया। वो भारत देश के अंदर गांधी जी की टिकटें लगाई जा रही हैं, विदेशों के अंदर डाक टिकटों के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो लगाई जा रही है, आप कहते हैं भारत देश की इज्जत नहीं थी? है भारत देश की इज्जत नहीं थी, आप ये कहते हैं? अरे आपको सुनिए, अमेरिका जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब देने वाला प्रधानमंत्री इस देश ने पैदा किया। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि मैं आपके देश का गेहूं बंद कर दूंगा, शास्त्री जी कहते हैं कर दो बंद। शास्त्री जी नारा देते हैं जय जवान जय किसान का नारा, आप कहते हैं कि देश की इज्जत नहीं थी? है पाकिस्तान तक, लाहौर तक घुस गए थे शास्त्री जी, आप कहते हैं देश की इज्जत नहीं थी? चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आप कहते हैं देश की इज्जत नहीं थी? आज सुन लीजिए, आज देश के अंदर हिम्मत नहीं होती नेताओं की बोलने की, सिर्फ कहते हैं लाल आंख दिखा देंगे। आंख मुंह से बोलने से लाल आंख नहीं दिखाई जाती। और सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, शास्त्री जी ने इस देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। आप पढ़िए इस देश का इतिहास, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कांपते थे अंग्रेज सिपाही, कांपते थे, रूह कांपती थी उनकी कि हु इज दिस भगत सिंह? गांधी जी के उसूलों को मानते हैं। हाँ, गांधी जी झूठ बोलते थे ना। है गांधी जी ने कौन से दंगे कराए? गांधी जी ने कौन से दंगे कराए? गुजरात दंगे किसके राज में हुए ये बताइए? गोधरा कांड कैसे हुआ जरा ये बताइए? अच्छा, गांधी जी अरे आप शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। गांधी जी को भी बदनाम करते हैं, पटेल को भी बदनाम करते हैं। अरे सरदार पटेल, गांधी जैसे लोग, सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया, मोदी जी लगाएंगे? तो देश के लोगों को समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।